भैया भैया मतलब सबका जो नाम होता है ना, जो सबके नेम होते हैं ना भैया। हाँ हाँ, आप सभी का स्वागत है। अब देखो उसमें, देखो ये उधर। स्थान हमारे ब्रह्मांड के कई चमत्कारों को आपके सामने लाने के लिए हम सबका एक प्रयत्न है। आपको ये दिखाने के लिए कि हमारी पृथ्वी, हमारा सौर अपनी अनोखी भूमिका निभाते हैं। सब दिखाई देगा। मेरा नाम आर्यभट्ट है। इन्होंने जीरो की खोज करी थी गुल्लू। जब वो लोग 1010 लिखते तो जो जीरो होता है ना, वो यही जानते थे। राज्य के कुसुमाग्रह, जिसे पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, जो कि आज आधुनिक पटना है, वहां पर उस समय मुझे कई खोजों का श्रेय दिया गया है, परंतु मेरी इस असंख्य खोजों की यात्रा में मैं माता सरस्वती को उनके आशीर्वाद एवं उनके मार्गदर्शन के लिए श्रेय देता हूं। मुझे फोनेमिक नंबर नोटेशन यानी ध्वन्यात्मक संख्या संकेतन की आधुनिक प्रणाली की रचना के लिए जाना जाता है, जिसमें संख्याओं को कॉन्सोनेंट वावल मोनोसिलेबल्स अर्थात व्यंजन स्वर मोनोसिलेबल्स के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसका आप सभी उपयोग करते हैं। बाद में ब्रह्मगुप्त जैसे ज्ञानियों ने मेरे कार्य को गणित अर्थात मैथमेटिक्स, कालक्रिया अर्थात कैलकुलेशन ऑफ टाइम तथा गोलबर्ग खगोलीय गणनाओं का आधार बनते हैं। इसीलिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो ने अपने पहले उपग्रह का नाम मेरे नाम पर रखा था। मैं इस अंतरिक्ष संग्रहालय में आप सभी का पूर्ण रूप से स्वागत करता हूं, ताकि आप मेरे परिदर्शन खुद की आकाश गंगाएं एवं पदार्थ और ऊर्जा के अन्य सभी रूप शामिल हैं। नहीं करो। इसमें यह भी कहा गया है कि तब से ब्रह्मांड का विस्तार होता आ रहा है। हालांकि ब्रह्मांड का स्थानिक आकार अज्ञात है, परंतु यूनिवर्स की इन्फ्लेशनरी इक्वेशन ये इशारा करती है कि ब्रह्मांड का न्यूनतम व्यास 23 लाख करोड़ प्रकाश वर्ष होना चाहिए। अवलोकन योग्य ब्रह्मांड के आकार को मापना भी संभव है, जिसका व्यास आज के दिन लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष है। और हमारी बातों के बीच यानी इस क्षण वो लगातार बढ़ता जा रहा है। शून्य समय से एक ब्लैंक समय की इकाई तक फैली हुई है, जो लगभग 43 की घात 10 सेकंड है। ब्लैंक इपॉक के बाद अंतरिक्ष का अपने वर्तमान पैमाने पर विस्तार हो रहा है। ये विस्तार हमारी अपनी समझ से अलग है। अंतरिक्ष में वस्तुएं भौतिक रूप से नहीं है। ये ऐसे ना, ऐसे ऐसे निकलते हुए दिखाई देंगे हमको। ये है ना, ये देखो बाहर, देखो ये बाहर निकल रहा है।
नहीं छू नहीं सकते, पागल हो गया। बीते दिनों चंद्रयान-3 के सफल प्रक्षेपण ने इसरो की उपलब्धियों में एक नहीं बल्कि 4 चांद लगा दिए। सारी दुनिया भारत की इस अंतरिक्ष एजेंसी का न सिर्फ धुआं मान रही है, जिसमें कि हम सभी का नाम भी नहीं पाएंगे। सभी प्रजातियां एक दूसरे के साथ अंतरंग संबंध में रहती है और पनपती रहती है। हर एक अपने अस्तित्व और प्रसार के लिए दूसरे पर निर्भर रहती है। अरबों वर्षों में गुल्लू भैया भैया ये देख, करते रहने वाले ब्रह्मांड में लड़खड़ाते हुए उस पर संपूर्ण जीवन देखो नहीं ज्यादा आगे नहीं जाया था जीवंत अंतरिक्ष यान बन गए। इस अंतरिक्ष यान के 2/3 हिस्से पानी में ढके हुए हैं और इसी में इस ग्रह को उसका देख गुल्लू, यहाँ पर जीवन के प्रथम रूप दिखाई देते हैं। यहाँ पर तरल बाहरी को भैया शीतलन के कारण प्रति अरब वर्ष लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा और ठोस हो जाता है। पृथ्वी के आंतरिक हम अपनी भूमि के उपजाऊपन को कम कर रहे हैं बोलो और इसकी हमें भैया भैया देखो चिंताजनक दर से कम हो भी रही है। बढ़ती जनसंख्या के भैया देख, आने वाले भविष्य जिसके दर में युद्ध भैया और अंततः ए भैया भैया विनाश होगा। अभी भी समय है, जाग जाए। गुल्लू इधर देखो यार, पीठ देके बैठी हो। ए गुल्लू धरती माँ ने हमें इधर देखो इधर, के लिए भैया बोला भैया बोला। इस दुनिया में सभी के लिए पर्याप्त है, लेकिन एक आदमी के लालच के लिए कभी भी पर्याप्त नहीं होगा। कैसे टिक जाओ कर आगे कर। और अपने भीतर खुद को खोजने का साहस किया है। मंगल भी विरल वातावरण वाला एक स्थलीय ग्रह है। इसकी सतह पर जैसा कि आप देख सकते हैं, गड्ढे, घाटियां, टीले और यहाँ तक कि ध्रुवीय बर्फ की टोपियां भी मौजूद हैं। अरे हमारे साथी यात्रियों, बिल्कुल भी चिंता न करें, आप सभी सुरक्षित रहेंगे। बस इन दिशाहीन क्षुद्र ग्रह से कुछ छोटी मोटी टक्करें होंगी। पूर्ण रूप से निश्चित रहें कि आपका अंतरिक्ष यान उन सभी को, जैसे ही हम बृहस्पति के चारों ओर उड़ते हैं, जो सूर्य से 5वां ग्रह है और जो हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा है, इस विशाल ग्रह का वजन इस सौर मंडल के अन्य सभी ग्रहों के कुल वजन से 2.5 गुना से भी अधिक है। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए कि कहीं हम इसके विशाल गुरुत्वाकर्षण बल में न फंस जाए, क्योंकि ये बिल्कुल भी सुखद अनुभव नहीं होगा, है ना? अभी आप जो देख रहे हैं वो जुपिटर पर ग्रेट रेड स्पॉट है। ये एक विशाल तूफान है जो 17वीं शताब्दी में दूरबीनों द्वारा खोजे जाने के समय से चल रहा है। हम इसमें बिल्कुल फंसना नहीं चाहेंगे। ये अभी भी हमारी पृथ्वी से लगभग 1.2 बिलियन किलोमीटर दूर है। ये सूर्य से छठा ग्रह है और हमारे सौर मंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह भी है। ये एक गैस जॉइंट भी है जिसकी औसत त्रिज्या हमारी पृथ्वी से लगभग 9.5 गुना ज्यादा है। ये शनि ग्रह को हमारी पृथ्वी से लगभग 95 गुना अधिक विशाल बनाता है। अब हम आश्चर्य से देखते हुए इसकी सबसे उल्लेखनीय विशेषता रिंग सिस्टम को पार करते हैं। ये रिंग सिस्टम बर्फ के कणों और छोटे चट्टानी मलबे और धूल से बनी है। शनि की कक्षा में जाने वाले सभी 83 चंद्रमाओं में से हम आधिकारिक तौर पर केवल 53 का ही नामकरण कर पाए हैं। जैसे जैसे हम अपनी अंतरिक्ष यात्रा में तेजी लाते जा रहे हैं, हम अपने सौर मंडल के अगले 3 ग्रहों को पार करते हैं। हम यूरेनस, नेपच्यून और अंत में प्लूटो से आगे बढ़ते हैं। सूर्य अब प्रकाश के एक छोटे से कण के अलावा और कुछ भी नहीं है और हमारी पृथ्वी अब दिख भी नहीं रही।